हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि 2022-23 का नेक्स्ट जो आपका सैम्पल पेपर है क्लास 10th के मैथ का, उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी जो दोनों रूट्स हैं वो रियल हैं, तो आपको k की वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है इक्वेशन में कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स, हैज टू रियल, और यहां पर इक्वल एक वर्ड है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन कंडीशन होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर d इज इक्वल टू 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट अगर d लेस देन 0 हो। और यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। तो d का मतलब क्या? d का मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है। टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल या अलग अलग, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये कंडीशन होता है। अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो हम लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ये हम लोग कंडीशन पढ़े बेटा। और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी d निगेटिव आ जाए, लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं होता है। नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब बेटा, नो रियल रूट का मतलब नो सॉल्यूशन। उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें यहां पर कहा गया है कि टू रियल इक्वल रूट्स, तो टू रियल इक्वल रूट्स के लिए कौन सा कंडीशन लागू होगा? d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 अगर लगाएं तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और b का मतलब ये k, हम लोग जानते हैं हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यानी x² के बगल में जो लिखा है वो a, दैट इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। तो b² माइनस 4ac का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 2 और इंटू c मीन्स 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, k² माइनस 4 टू जा 8, 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो अगर k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो तो क्या यहां से k² इज इक्वल टू 24 या फिर k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, और 24 को अगर फैक्टराइज करें तो 6 इंटू 4 आएगा, और 4 मतलब 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बन जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये k की वैल्यू होगी फाइनली। तो हम लोग जानते हैं अगर इसके पास 2 इक्वल और रियल रूट्स है तो यहां से k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 निकाल सकते हैं। बस में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 होता है। किसके लिए? टू इक्वल एंड रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल टू 0। और वहां से इस कंडीशन पर k की वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर किए। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा एपी पर है, थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन एपी में एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस क्या है? देखिएगा सभी लोग, सीक्वेंस बहुत ही सिंपल सा है। एक एपी दिया है, एपी। एपी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है जिसमें 7, 11 और 15 डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म जो दिया है वो 139। कह रहा है कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स, यानी हमें n निकालना है, स्मॉल n। अब हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी an को l भी बोलते हैं लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारा 139 से 139 इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब डिफरेंस, 7 और 11 के बीच 4, 11 और 15 के बीच 4, यानी d 4 है हमारा।
तो 7 को इधर लाएंगे तो 139 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर कितना बचेगा 132 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, यानी n इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 34, यानी 34 टर्म्स जो है इस पूरे एपी में हमारे हैं। ध्यान रहे अगर इसी का सम पूछता तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या फिर अगर दूसरा फॉर्मूला लगाएं तो n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस L होता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम इंटू n बाई 2। तो n कितना आया है 34 अपॉन 2 और पहला टर्म कितना है 7 और लास्ट वाला कितना है 139, और इसको ऐड कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा इंटू 7 प्लस 139 146 और 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ कितना आएगा। 17 से 146 को मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, तो वही उसका पूरा ऐड करने पर सम आएगा। करो जी, मल्टीप्लाई करो, आ रहा है कि नहीं है मल्टीप्लाई, सबको आता है ना मल्टीप्लाई। तब तक हम इसमें थोड़ा सा इंक डालें यार, इंक डालना भूल गए थे। ताकि और मजे से चले रहे। कितना आ रहा है जी 24 82 2000, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2482 आपके भरोसे पर छोड़ रहे हैं जी, सही होगा किसी ने। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, चलो ठीक है करते हैं। आपका ये आपका क्वेश्चन होगा एपी से, समझ में आया कि नहीं जी। अगर n टर्म्स पूछेगा तो इस तरह से निकालेंगे, सम पूछ देगा तो उसी के आसपास तुरंत धड़धड़ा के निकाल देंगे, हैं फार्मूला बता रहेगा। तो क्या करना है, चलो जी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 52 कार्ड्स है, कितना है 52 प्लेइंग कार्ड्स है, जो हम लोग ताश पत्ता खेलते हैं 52 कार्ड्स। इस अब देखो 52 कार्ड्स में जो है 26 होता है रेड और 26 क्या होता है ब्लैक, 26 काला कार्ड होता है, लाल होता है। अब इस 26 में 13 का दो कैटेगरी होता है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड, और इसमें 13 की दो कैटेगरी होता है। 13 होता है स्पेड, बताओ जी, अरे क्या पढ़े हो आप लोग, इस तरह से ऐसे, और 13 होता है क्या क्लब, क्लब का मतलब ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे है, फूल जैसा, फूल जैसा क्या फूल ही बना होता है, उसमें जैसा क्या ऐसे बना होता है, बताओ। तो इस तरह से ये 52 कार्ड्स होते हैं। अब ध्यान रहे हर एक स्वीट में, स्वीट का मतलब हर एक कैटेगरी में देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं नंबर कार्ड। और JQK क्या होता है बेटा फेस कार्ड, और एक होता है इक्का, इसको बोलते हैं एस, इस पर ना चेहरा बना होता है ना नंबर लिखा होता है। सबसे बड़ा वाला पत्ता ये होता है। तो पूछा है, खैर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द वेल सफल्ड 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करें और वो कार्ड क्या हो जाए बेटा, वो कार्ड हो जाए 10 ऑफ ब्लैक, 10 ऑफ ब्लैक। कोई भी 10 नंबर का कार्ड आ जाए, 10 नंबर के कितने कार्ड होते हैं, चार कार्ड होते हैं। 10 नंबर का होता है आपका रेड, 2 रेड में होता है और 2 ब्लैक में होता है। तो हमें 10 नंबर का ब्लैक चाहिए, और 10 नंबर का ब्लैक 2 कार्ड्स होते हैं, एक 10 नंबर का क्लब होता है और एक 10 नंबर का स्पेड होता है कि नहीं होता है। तो अब आप बताओ कितने में से, आउट ऑफ पूरा, आउट ऑफ 10 ऑफ ब्लैक चाहिए, तो 10 ऑफ ब्लैक 2 होता है, कितने में से 52 में से। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ ब्लैक का बताओ जी। प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है, 2 कार्ड्स कितने में से
52 में से, तो 1/26 ये प्रोबेबिलिटी हो गया। बस में आया कि नहीं आया? 2 कार्ड ब्लैक 10 नंबर का होता है टोटल 52 में से, तो इस तरह से हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी धड़धड़ा के निकाल देंगे। बताओ, एकदम धड़धड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक सर्कल है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। उसके एक्सटर्नल पॉइंट से क्या ड्रॉ किया गया है? एक टेंजेंट का मतलब पॉइंट P से, ये पॉइंट आपका T है, और कहा जा रहा है कि अगर ये सेंटर O हो तो आपको बताना है ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बताना है? OP निकालना है हम लोग को, OP। जबकि ध्यान रहे सभी लोग, PT की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और आपका रेडियस यानी ये 7 सेंटीमीटर है। अब सुनो, हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर, परपेंडिकुलर OT का स्क्वायर। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। अब OP हमें निकालना है, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का मतलब 24 का स्क्वायर प्लस OT मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49, अगर दोनों का सम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 2, 625। तो OP का स्क्वायर 625, तो OP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो O से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस में आया कि नहीं आया? तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से तुरंत 5 सेकंड के अंदर निकाल दिए हैं कि जो है इस क्वेश्चन की बेस की वैल्यू। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है बेटा, कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से है, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,1। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द रेशियो इन द सेगमेंट लाइन डिवाइडेड बाय द जॉइनिंग बाय द y एक्सिस। कह रहा है कि अगर ये जो लाइन है y एक्सिस से इंटरसेक्ट हो जाए, तो हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि ये कोई y एक्सिस वाली लाइन है जो कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो 0, क्या होगा ये? y। तो हमें ये रेशियो बताना है, तो इसको मान लेते हैं k/1। अब इसका इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर से, खैर देख लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग जानते हैं इसका x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर 0 होता है, y एक्सिस के अलोंग एब्सिसा 0 होता है। समझ आया? तो एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी? 0। अब 0 इज इक्वल टू k इंटू 6, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, आएगा आपका 6k - 3 इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 मतलब 1/2। तो अगर k रेशियो 1 की वैल्यू निकालें तो 1/2 रेशियो 1 मतलब 1/2, यानी जो प्रॉपर आंसर आएगा आपका 1/2। बस में आया कि नहीं आया? तो 1/2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालना है। तो एक पॉइंट है आपका, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6 में जी P6, -6, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है जी? 0, 0। तो यानी कि हमें OP निकालना है। ओरिजिन O होता है, OP का मतलब √6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ओरिजिन से इस तरह डायरेक्ट निकाल लेते कि ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 यानी 72 यानी 6√2 आंसर हो जाएगा ये 6√2। बस में आया कि नहीं आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से है। थोड़ा देखिए, अगर आप
एक जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर दो पॉइंट हो, एक x1 कॉमा y1 और एक हो x2 कॉमा y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्लेन में मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B, हम लोग पढ़ रखे हैं कि AB जो आता है वो आता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसी से हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं, डिस्टेंस फार्मूला। बस में आया कि नहीं आया? तो इसी फार्मूले से हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। हाइट और डिस्टेंस वाले चैप्टर से हम लोग पढ़े थे। इसमें लिखा है अ काइट इज flowing at a height of 75 centimeter from the level of the ground attached to a string inclined at 60 degree from the horizontal, the length of the string with the slack। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपका ये जमीन, अर्थ, और यहां पर एक आदमी खड़ा है और वो बेटा एक पतंग उड़ा रहा है। पतंग इस तरह से ऐसे उड़ा रहा है, ऐसे लेकर के उड़ा रहा है। यहां पर आपका ये क्या है? मान लेते हैं काइट। यहां पर क्या है? काइट, इस पॉइंट पर। तो उसके कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि ये तो परपेंडिकुलर हो गया। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री है और जो काइट है 75 सेंटीमीटर है ऊंचाई पर। और ये क्या बोल रहा है जी? फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड 75 मीटर होगा, मीटर सेंटीमीटर 75 मीटर। तो वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये बताओ इसका लेंथ बताओ, ये स्ट्रिंग का लेंथ बताओ। अब हम लोग जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं और जो एंगल बना है एंगल वाले सामने को बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर P, और ये आपका हो गया बेटा बेस। अब आप बताओ, हमें परपेंडिकुलर 75 पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 75 और हाइपोटेनस में निकालना है L। क्लियर है? तो ये होता है साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 75 बाई L। अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 इंटू एल इज इक्वल टू 150 होगा, 75 इंटू 2, तो L इज इक्वल टू 150 अपॉन अंडर रूट 3, और रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों लोग मिलके 3 बन जाएंगे और ये बन जाएगा आपका 50, तो 50 अंडर रूट 3 मीटर ये आएगा उस रस्सी का लेंथ, पतंग के डोरी का लेंथ आएगा 50 अंडर रूट 3 मीटर, और जो कि अर्थ लेवल से 75 मीटर ऊपर उड़ाया जा रहा था 60 डिग्री के एंगल पर। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आई थिंक। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन आपका है। तब देखो यहां पर एक चीज हम लोग जानते हैं, ये एक्चुअली जो एंगल था ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री था, और यहां पर आपको हाइपोटेनस निकालना था, परपेंडिकुलर गिवन था, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है। ठीक है, सभी लोग पढ़े होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि जी अ सॉलिड मेटल कोन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से कह रहा है कि सॉलिड मेटल कोन, और ध्यान दीजिए इसके लिए हमें उसका रेडियस दे दिया गया है और h हाइट दे दिया गया है। रेडियस है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना है जी? 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको मेल्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसको एकदम पिघला दे रहे हैं, मेल्ट कर दे रहे हैं। मेल्ट करने के बाद में मेल्ट करने के बाद स्फेरिकल बॉल बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका फुटबॉल, स्फेरिकल बॉल, और उसका डायमीटर कितना हो जा रहा है? 6 सेंटीमीटर। सम स्फेरिकल बॉल्स, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाए जा रहे हैं। गोली कितने सेंटीमीटर डायमीटर के? 6। तो कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल निकालना है? नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल।
अब एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मेल्टिंग या रिकास्टिंग वाले केस में जब भी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मेल्ट करते हैं तो हमेशा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो मेल्टिंग वाले केस में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मेल्टिंग वाले केस में, इन मेल्टिंग केस वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट या सेम, जो भी आप कह सकते हो। इसका मतलब हम लोग मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। और कितने स्फेरिकल बॉल्स में बना रहे हो, मान लो n स्फेरिकल बॉल्स, कितने n। हम लोग जानते हैं स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम क्या होता है, n टाइम्स, ये तो n लिए ही है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब ध्यान दीजिएगा 1/3, अब देखो एक चीज, 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर क्या बचा, आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 12 है, तो 12 स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 24 इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू आर क्यूब। आर का मतलब d/2, आर का मतलब क्या हुआ, d/2 मीन 6/2 मीन 3, तो 3 का क्यूब। अब सबका हिसाब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो हिसाब करेंगे जब तो n इक्वल टू क्या आएगा, 12 का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई 24 होल डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब देखो 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 4 2 जा 8, हिसाब बराबर। अभी देखो अभी हिसाब होगा, 12 का स्क्वायर है यानी 12 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 4 3 12, 3 1 जा 3, 4 3 12, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, यानी 32 स्फेरिकल बॉल बनेंगे। जब इतने बड़े कोन को पिघलाया जाएगा, ऐसे ये जो कोन है इस कोन को क्या कर देंगे, पिघला देंगे, पिघला के गोली बनाएंगे, गोली, तो 32 गोली बनेगी, 6 सेंटीमीटर डायमीटर का 32 गो गोली बनेगा। बस में आया कि नहीं आया। अब देखो ऐसे आप सोचे होंगे ग्लास की जो गोलियां आती, कांच की गोलियां आती खेलने वाली, हाँ उसको पहले से पता कर लेते हैं कितना गोली बनने वाली है हमारी, क्योंकि उसका साइज कर लेते हैं। मान लीजिए आपका उसका डायमीटर साइज होगा 2 सेंटीमीटर का ऐसे, ठीक है, तो वो पता कर लेते हैं कि हमारे पास कितना ज़्यादा कांच है, उसका वॉल्यूम क्या है उस हिसाब से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है थोड़ा सा लॉन्ग वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। थोड़ा बेटा लॉन्ग वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें गिवन है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा जी, आ रहा है ना। अब मजाक नाच गाना थोड़ी हो रहा है कि खूब मजा आएगा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना, तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इरिटेटिंग, अभी आपकी उम्र भी नहीं है पढ़ने की, कि है उम्र है, उम्र है पढ़ने की ना, तो जब जो उम्र होता है उस टाइम वो करने में मजा नहीं आता है। ये बात को पकड़ लिया आप, तो हमेशा ऐसा होता, अभी देखो पढ़ने का उम्र है तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कहीं घूमने जाएं, थोड़ा मौज मस्ती हो, और जब मौज मस्ती करने का उम्र आएगा सोच अरे यार पढ़ लिए होते यार, अरे साला पढ़े नहीं तो अब तक वैज्ञानिक बन गए होते ना क्या जी, जो हमेशा ऐसा होता, सबके साथ होता है, अधिकतर लोगों के साथ में, जो करने का मन टाइम रहेगा वो नहीं कर पाता है आदमी। तो चलते हैं, हम तो करेंगे, अभी कर लेते थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन है कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लस हम ऐसे क्लास में बोलते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं आप तो सर हर क्वेश्चनों को बोलते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है अरे यार क्या बताएं, तो बोलते गंदा, चलो बेटा गंदा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे बोले, ऐसे तो नहीं ना बोल सकते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है। तो चलो जी, a माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी इंटू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं गिवन है, हमें कंडीशन क्या गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। तो प्रूव करना है कि प्रूव
प्रूव दैट b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, ये हमें दिखाना है। अब आप लोग हमें मिलके बताओ, रूट्स अगर इक्वल होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है? 0। अभी पढ़े हो। और d का मतलब बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b माने b माइनस सी माइनस 4a, a माने a माइनस b और c माने c माइनस a इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर, ये थोड़ा झंझट वाला काम हो रहा है जी। सबको मल्टीप्लाई करा जाए,